जय माता दी सभी व्यूअर्स को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक नई वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ, लेकिन इस बार वीडियो का कंटेंट थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियोज़ देख तो रहे हो, बट एक चीज़ की कमी है, वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की कमी। वीडियोज़ काफ़ी लोग देख रहे हैं बट मेरे नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर कम है। तो जितने भी भक्त या जितने भी व्यूअर्स वीडियोस को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देर नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कुछ देना जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी श्री माता वैष्णो देवी होके आया हूँ और माँ के दरबार होके आया हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो श्राइन बोर्ड के थ्रू चलाई जा रही हैं। तो क्यों ना जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं तो हम सब मिलकर उसका लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मैंने भी धीरे धीरे सारी वीडियोस को देख के चीज़ें सीखी है और एक्सपीरियंस किया है और यूज़ किया उन फैसिलिटीज़ को, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता, और जो जानते हैं तो उसको यूज़ करना, उसका लाभ उठाना नहीं जानते, कैसे उसको बुक करें, क्या करें। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगा, और जिन लोगों को पता है वो तो खैर जानते ही हैं कि माता वैष्णो देवी में आपको स्टे की फैसिलिटी मिलती है, रोपवे की फैसिलिटी मिलती है, बैटरी गाड़ी की फैसिलिटी मिलती है, आरती बुक करने की फैसिलिटी मिलती है। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँगा। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको समझाएंगे, लेकिन डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं और किस तरीके से आप इनको ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि माता रानी के दरबार पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। स्टे की, दरबार में आप आरती अटेंड करना चाहते हैं, अटका आरती अलग है, गर्भजून की आरती अलग है, उनके चार्जेस अलग हैं, ठीक है। बैटरी गाड़ी अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कहाँ से कहाँ तक की बुक होती है, क्या टाइमिंग्स रहती हैं, कितने बजे आप जा सकते हैं, किस तरीके से। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करके पहले से जाएंगे तो आपकी यात्रा और सुखद और ईजी हो सकती है। क्योंकि पहले मेरे को भी जब नहीं पता था तो मैं भी काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा था। वहाँ पे माता रानी के दरबार यात्रा करके तो जाते थे, लेकिन जब हम औरों को देखते थे कि वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं या थोड़ा आराम से रह पा रहे हैं, तो उसका मन हमारा भी करता था कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे ये मैनेज की जाती, कैसे बुक होती हैं। तो मैंने भी धीरे धीरे करके सीखा। तो मैंने भी सोचा क्यों ना जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, उन सबको भी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो भी इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो अभी मैं दूसरे फ़ोन से लॉगिन कर लेता हूँ और आपको ऑनलाइन सर्विसेज जो वहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक फ़ोन की स्क्रीन आ रही होगी, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन से, तो आपको सारी चीज़ें उसमें मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको श्राइन बोर्ड की मेन वेबसाइट पे आ जाना है। हम नॉर्मली वैष्णो देवी भी लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले आती है ये वेबसाइट, आप देख रहे होंगे टॉप में www.maawaishnodevi.org के उस। तो आपको इसको खोल लेना है, ठीक है। अब आपने ये साइड में देख रहे होंगे आपको 3 लाइन्स आ रही हैं, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये पूरा मेन्यू खुल गया। इसमें लिखा है ऑनलाइन सर्विसेज। तो आप ऑनलाइन सर्विसेज में आओगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें ये अभी कोई एक अलर्ट जारी किया हुआ है कि डिवोटीज प्लानिंग टू अंडरटेक द पिलग्रिमेज टू द होली श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा एंड इन्फॉर्म एडवाइस एज अंडर। ये सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई फ्रॉड ना हो तो इसलिए इन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर कोई दिक्कत आपको होती है व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इसको ओके करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP आएगा। तो आपने ये OTP यहाँ पे फिल करना है 823796। तो आपका OTP है 3796। यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने सारे फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे मिलती हैं आपको वो सब खुल जाएंगे। जैसे ट्रैवल अकोमोडेशन एंड दर्शन में आपको रोप वे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, अकोमोडेशन, यात्रा पर्ची की फैसिलिटी मिलती है।
फिर पूजन वगैरह कोई कराना चाहता है, श्रद्धा सुमन, विशेष पूजन, हवन पूजन, नव चंडी पाठ, अटका आरती, गर्भजून आरती, प्रसाद और सोवेनियर जो कोई मंगवाना चाहता है घर बैठे तो वो यहाँ से मंगा सकते हैं। एंड देन लास्ट डोनेशन, अगर कोई अपनी श्रद्धा से डोनेशन करना चाहता है, जैसे जनरल डोनेशन, लंगर सेवा, स्कीम डोनेशन, SMBD चैरिटेबल सोसाइटी, तो इसमें अगर कोई भी डोनेट करना चाहता है तो कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहले यहाँ पे रोप वे की फैसिलिटी आपको दिख रही है, और ये रोप वे है जो माता रानी के दरबार से आप भैरव घाटी जाते हैं ना पैदल चल के, 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई, जो खड़ी चढ़ाई करते हैं आप, तो जो लोग नहीं जा पाते हैं या जो लोग सक्षम नहीं होते तो वो रोप वे की फैसिलिटी लेते हैं। और बाकी सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे श्रद्धा और भाव, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसे जाता है, कोई घोड़े से जाता है, कोई पैदल जाता है, और कोई ना कोई अपना रोप वे से जाता है। तो कोई रोप वे से अगर जाना चाहता है तो वो यहाँ पे आके रोप वे में जाके इस देखिए, अब आपके सामने सारा इंटरफेस आ गया। इसमें आप जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल्स बताई गई है कि किस तरीके से ये इसको कंडक्ट करते हैं। जैसे रोप वे सर्विसेज बुकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर पिलग्रिम ऑफ एज 3 years एंड अबव, 3 साल और उनसे ऊपर के बच्चों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। Children below 3 years of age will be allowed to travel and equivalent to the number of pilgrims. Passenger will be required to produce valid age proof of children at the entry gate. 3 साल से बच्चों के, जो 3 साल से नीचे हैं उन बच्चों के लिए भी अलाउड है, लेकिन आपको वहाँ पे एंट्री गेट पे उनकी क्या कहते हैं एज प्रूफ देना पड़ेगा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर टिकट एक बार बुक हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, नॉन रिफंडेबल होती है और ना कि ट्रांसफ़र हो सकती है। बाकी आप सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं। और ये है, आप एक बार इसको बुक करने के बाद कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं रोप वे को, ठीक है। चलिए, इसमें आप मिनिमम एक आईडी से 5 लोगों की रोप वे बुक कर सकते हैं। ये इन्फेंट्स आ गए 3 years से बिलो, आप इसमें भले ही उनका चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपको इसमें उनकी क्वांटिटी ज़रूर डालेंगे, कितने बच्चे साथ में आपके, 2 हैं, 3 है, 4 है, ठीक है। अब इसमें आपको रूट सिलेक्ट करना है, ये इनका सिंगल रूट है, ये सिलेक्टेड ही होता है, एक ही होता है, तो इस पर सिलेक्ट करना है आपको भवन भैरव जी भवन, मतलब आप माता रानी के भवन से ऊपर भैरव जी पे जाके फिर वापस उसी रोपवे से उसी टिकट के साथ वापस आ सकते हैं। आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, एक बार बुक होगा। और इसका जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है, इसमें आपका आना और जाना दोनों होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको जर्नी डेट, अब यहाँ पे आप कैलेंडर पे आ जाएंगे। अब आपको ये ग्रीन दिख रहा होगा, जैसे अभी जून का महीना चल रहा है तो मतलब टिकट्स अभी अवेलेबल है, और नेक्स्ट मंथ भी अवेलेबल है और अगस्त में भी। रोप वे की जनरली अवेलेबल होती है, क्योंकि रोप वे में काफ़ी इन्होंने हैवी क्वांटिटी में सीट्स दे रखी होती हैं। जैसे 25 तारीख को आप देखिए 2 स्लॉट इन्होंने बनाए हैं, 7 से 12 और 12 से 4। ये आपका जाने का टाइम लिखा हुआ है। जैसे मैं 7 से 12 के बीच में ही लेता हूँ अपने फैमिली के लिए जब भी हम जाते हैं। अब इसमें आप 7 से 12 लेंगे, देखिए 8:45 अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, आप 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी रोप वे में जाके वहाँ पे भैरव जी के दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन आपका रिटर्न की भी एक टाइमिंग है, आपको जैसे 7 से 12 के बीच जाना है, वैसे ही आपको रिटर्न, यहाँ जैसे लिखा है रिटर्न स्लॉट 9 बजे से 2 बजे के बीच में, 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको रिटर्न आना है। उसके बाद वो पर्ची फिर वैलिड नहीं मानी जाती। ऐसे दूसरा स्लॉट है 12 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें आपको रिटर्न का जो स्लॉट मिलता है वो 4 बजे से 6 बजे तक का मिलता है, ठीक है। ये सेम डे ही होता है। और यहाँ पे अब आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। एक मेन आपने ईमेल आईडी डालनी है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। ईमेल आईडी जिस पे आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और नंबर जिस पे नोटिफिकेशन आएंगे। फिर आपने जो बंदे जा रहे हैं उनकी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक भर के दिखाता हूँ। ये मैंने अपना नाम लिख दिया, जेंडर सिलेक्ट कर लिया, एज डाल दी, और यहाँ पे आईडी टाइप, अब ये देखिए ऑप्शन खुल के, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। आप इसमें से कुछ भी भर सकते हैं। आधार कार्ड जैसे जनरली सब सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको यहाँ आईडी नंबर डालना है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें सबकी फिल करने के बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को ओके करके प्रोसीड करना है, और आगे फिर पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। आप जीपे करें या कार्ड से स्वाइप करें, नेट बैंकिंग, जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो चलिए, ये तो थी रोप वे की फैसिलिटी। अब वापस होम पे चलते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी है हेलीकॉप्टर की, ठीक है। आप ये सब चीज़ें जैसे आप फैसिलिटी में इसको यूज़ करेंगे, मतलब हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी जब आप यूज़ करेंगे या सीट बुक करने जाएंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं ले जा सकते हैं, जैसे लाइटर, एक्सप्लोसिव मटेरियल, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, पॉइजनस,
इन्फेक्टियस सब्सटेंसेस, पावर बैंक्स, गन्स, टूल्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें आप हेलीकॉप्टर में नहीं ले जा सकते। तो आपने एग्री करके प्रोसीड करना है। फिर इसके बाद आपके सामने ये सब चीज़ें खुल जाएंगी। अब देखिए इसमें आपको 2 दिखा रहा होगा यहाँ पे रूट, एक कटरा से सांझी छत और एक जम्मू से भवन और फिर जम्मू। ठीक है, कटरा में भी एक हेलीपैड है जहाँ से आप डायरेक्ट भवन आ सकते हैं। भवन में सांझी छत पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है। और जम्मू से भी डायरेक्ट फैसिलिटी है, जो जम्मू से आपको सीधा भवन लेके आता है और वापसी जम्मू छोड़ता है। ठीक है, इसमें ये प्राइस पर पर्सन लिखा हुआ है अगर आप जम्मू से आते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सबको बता दिया है। जो आपका 35,000 पर पर्सन है उसमें आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, हेलीपैड, भवन, हेलीपैड, रोप पे भवन, भैरवजी भवन, प्रायोरिटी दर्शन एट भवन, प्रायोरिटी दर्शन भैरवजी, मील्स, प्रसाद बॉक्स। बट इसमें आपको SSVP और अकोमोडेशन नहीं मिलता। लेकिन जो 60,000 वाला पैकेज लेते हैं उसमें आपको VIP पूजन और अकोमोडेशन भी मिलता है। ठीक है, ऐसी आपको डिटेल जैसे पिछले हम रोपों में थे वैसे ही भरना है। आपको यहाँ 2 कंपनीज मिलेंगी, ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर और हिमालयन हेली सर्विसेज। इसमें आप भर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको कटरा टू सांझी छत में देखते हैं, ये कैटेगरी हमारी जनरल, सिटीजन और दिव्यांग। तो ये 3 कैटेगरी होती है जिसको ये प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी। तो जनरल कैटेगरी में हम डालते हैं, सिलेक्ट रूट करेंगे कटरा से सांझी छत 1 साइड का। अब इसमें अब जैसे मैं ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए, अब जैसे ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का मतलब है कि ये डेट्स फुल हो चुकी हैं, इसमें बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो जैसे 2 तारीख को अवेलेबल है, 2 तारीख का डालते हैं तो पर पर्सन जो चार्ज आ रहा है 2210 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही आप दूसरी कंपनी में ट्राई कीजिए, हिमालयन हेली सर्विसेज में। तो इसमें आप देखिए अगर अवेलेबल है, मान लीजिए 24 को है, तो इसका भी रेट सेम ही है दोनों का। बट टाइमिंग स्लॉट्स देख लीजिए, सीटें जैसे अवेलेबल है तो आप बुक कर सकते हैं। बाकी वही सेम रहेगा प्रोसीजर, जितने अगर आप बंदों का करते हैं उतनों की डिटेल डालनी है। यहाँ पे जैसे मिनिमम आप जैसे 5 जनों के लिए करते हैं तो ये 5 जनों का आ जाएगा यहाँ पे। तो आप सब चीज़ें इंफॉर्मेशन फिल करके यहाँ से बुक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटी हमारी है बैटरी कार। अच्छा, अब बैटरी कार आपको मैं बता दूं कि बैटरी कार की जो सर्विस है आपको अर्धकुंवारी से मिलती है। आपने अगर आप देखा होगा हिमकोटी वाला जो आपका रास्ता जाता है तो वहाँ पे आपको बैटरी कार का वहाँ पे काउंटर मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन पहले से बुक की हुई है तो आप जाके अपनी बैटरी कार पे बैठ के सीधा माता रानी के भवन तक जा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया ऑफलाइन वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कई बार ऑफलाइन भी मिल जाती है, लेकिन ऑफलाइन बहुत रेयर ही होता है कि मिल जाए आपको, क्योंकि जितने वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे पहले ऑनलाइन वालों को टिकट्स देते हैं, जब उसके बाद जब सीट्स बच जाती हैं तब फिर वो ऑफलाइन सर्विस शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पे सारी ये सर्विसेज मिलती हैं। तो ऐसे ही अब आप देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि 2 रूट हैं, अर्धकुंवारी टू भवन और भवन टू अर्धकुंवारी। पर स्टार्ट यहाँ से अर्धकुंवारी से ही होती है फैसिलिटी। उससे पहले आपको अगर आना है तो आप घोड़े से या पालकी से आ सकते हैं। अगर आप आने में असमर्थ हैं और आप आ सकते हैं पैदल तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आपको बैटरी गाड़ी मिलेगी अर्धकुंवारी से, अर्धकुंवारी से भवन और भवन से वापस अर्धकुंवारी आपको ड्रॉप करेगी। ठीक है जी, जैसे अर्धकुंवारी से भवन है, अब आप देखिए इसमें से अभी अवेलेबल है 26 तारीख की। तो अब सेम सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पिलग्रिम सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ 1 साइड का रेट क्या है। अर्धकुंवारी से अगर आप भवन जाते हैं तो आपको रेट पड़ेगा 450 पर पर्सन, और आप भवन से जब अर्धकुंवारी आएंगे तो वो रेट आपको पड़ेगा 300 पर पर्सन। मैं आपको एक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब आप ये टोटल अमाउंट देख रहे हैं, यहाँ 300 आ गया। और जब अर्धकुंवारी टू भवन हम थे तब इसका रेट, एक ये जर्नी डेट मैंने सिलेक्ट की तब ये देखिए 450 आ गया रेट। तो ये है, और इसमें 3 कैटेगरीज हैं जैसे कि और होती हैं। ये देखिए, जनरल कैटेगरी, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग। सीनियर सिटीजन आपको पता है 60+ जो होते हैं उनका आप आधार कार्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन में स्लॉट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब आप देखिए दूसरे कैलेंडर के मुकाबले यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलेंडर में ग्रीन दिख रहा है, मतलब सीट्स अवेलेबल हैं सीनियर सिटीजन के लिए। बट इसमें आपको मैक्सिमम 2 ही पर्सन आप बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें जनरल कैटेगरी में आप 5 कर सकते हैं। ठीक है, और अब आ गया दिव्यांग। दिव्यांग में भी सीट्स अवेलेबल हैं, बट आपको अपना मेडिकल वहाँ पे चेक कराना पड़ेगा।
कि आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके आप दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद फिर आपको वो अलॉट कर देंगे, ठीक है जी। बाकी जब भी कोई फैसिलिटी आप लें, ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कैसे क्या होता है। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जाएँ, अगर आप अपनी यात्रा को थोड़ा और सुखद बना सकते हैं या आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो चलने में असमर्थ है, तो आप उसके लिए ये फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको और भी चीज़ें थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, पहले सारी सर्विस बता दूं, ठीक है। अकोमोडेशन पे आते हैं। हमारी लास्ट सर्विस जो अब इसकी है, इस स्लॉट की है, ट्रैवल अकोमोडेशन एंड दर्शन वाली जो पॉइंट है, उसके अंदर जो हमारी लास्ट अभी फैसिलिटी है, क्योंकि यात्रा पर्ची आप यहाँ से बनवा तो लग सकते हैं, बट उसमें एक चीज़ है कि यात्रा पर्ची यहाँ बनाने के बाद आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको RFID कार्ड लेना ही पड़ता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ऑनलाइन से बनाने से अच्छा आप ऑफलाइन जाके लें, बहुत आराम से मिल जाता है। इसको बना के कोई ऐसा कोई खास काम नहीं होता है। तो अकोमोडेशन में चलते हैं। हाँ, अब अकोमोडेशन क्या होता है, वहाँ पे जल्दी से नहीं मिलता है, बहुत मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। पहला तो आप इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़िए, सिंगल पर्सन के लिए रूम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन, डिपॉजिट फॉर डोरमेट्रीज विल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ चेक इन। जो भी आपको डोरमेट्री का डिपॉजिट देना है वो जब आप चेक इन करेंगे उस टाइम में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। द डिटेल्स वंस सबमिटेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग will not be modified and changes to survey dates pilgrims details will not be entered once the booking is complete। एक बार अगर आपने डिटेल्स डाल दी ना तो वो चेंज हो सकती हैं, ना आप उसको उसमें कुछ और चेंजेस डाल सकते हैं, नाम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो अब लोकेशन इसमें कहाँ इसमें फैसिलिटी आपको मिलेगी। जम्मू में इनके भवन बने हुए अलग अलग, वहाँ पे अगर किसी को रूम वगैरह चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। कटरा में फिर आता है भवन, तो जनरली लोग कोशिश करते हैं भवन पे देखने की, माता रानी के दरबार के पास स्टे का रूम मिल जाए हमें फैसिलिटी को, या डोरमेट्री मिल जाए, तो चलिए भवन पे चलते हैं अब, ठीक है। चेक इन टाइम मॉर्निंग 10 बजे चेक इन होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे चेक आउट होता है। अकोमोडेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रूम और डोरमेट्री। रूम आप देख लीजिए, नंबर ऑफ डेज बनी सिंगल ही डे के लिए मिलता है वहाँ पे, ठीक है। अब आप, मैं जैसे ही ये डेट का ये कैलेंडर खोलूँगा तो आप देखना अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ये देखिए, ये भी पूरा लाल है मंथ, जुलाई भी मंथ लाल है, अगस्त भी लाल है, सितंबर भी खुलेगा नहीं, ठीक है। और अब आप डोरमेट्री भी देख लीजिए। डोरमेट्री एक रेयरली ये 2 तारीख पे अवेलेबल है, मनोकामना भवन पे, वो भी सिर्फ एक अवेलेबल है। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहले मैं भी इसको जब ट्राई कर रहा था मुझे भी नहीं मिली थी, अब मैं इसके पीछे की बात बताता हूँ तो जल्दी से नहीं पता लगती। पहले तो अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए भवन तो आपको 60 दिन पहले बुकिंग करनी है। जिस दिन आपकी जाने की जर्नी है, जिस दिन मतलब आपको जाना है, उससे 60 दिन पहले आपको ये बुक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको सितंबर में किसी डेट पे जाना है तो उससे 60 दिन पहले। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखने वाली जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, कि मुझे अदर वीडियोस में नहीं सुनने को मिला था, खुद ही मैंने एक्सपीरियंस किया तो बता रहा हूँ। तो वो है कि मान लीजिए अगर आपको सितंबर में 15 तारीख को जाना है तो आपको 60 दिन पहले, जैसा मैंने कहा, तो आपके 60 दिन पहले हुए जुलाई का महीना। बट आप ये मत सोचना कि आप 15 जुलाई को बुकिंग कर लोगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ऑनलाइन सर्विसेज है ना, तो हमारी तरह बहुत सारे श्रद्धालु इस सर्विसेज को लेने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रह के बैठे रहते हैं। तो ये सर्विस जो शुरू होती है, मान लीजिए अगर आपको सितंबर में जाना ना तो आपको जुलाई में बुकिंग्स निकालनी पड़ेगी, तभी आपको ये बुकिंग मिलेगी। अब बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल ये है, 1 जुलाई को सुबह 10 बजे ये सर्विस शुरू होगी सितंबर के लिए। सितंबर मंथ के लिए आपकी सर्विस जुलाई में ही शुरू हो जाएंगी अकोमोडेशन की। 1 तारीख को सुबह 10 बजे पोर्टल स्टार्ट होता है और उसके बाद बुकिंग्स खुल जाती हैं। जो भी उन्होंने रूम्स देने होते हैं, 5, 6, 10 या डोरमेट्री जितनी भी है वो उनके ऊपर है कितनी वहाँ से निकल के आती हैं, ठीक है। तो आपको उसी टाइम सेम टाइम पता लगेगा। तो आपको सुबह 10 बजे से पहले अपना ये वेबसाइट खोल के सब कुछ करा के लॉगिन करके बैठ जाना है। और उसके बाद जैसे ही 10 बजेंगे आपको एक बार रिफ्रेश करना है और उसके बाद आपको चेक करना है कि कितनी अभी अवेलेबिलिटी है। और आपने ज़्यादा देर नहीं करनी है। अगर आपको 3 जनों के लिए करना है, 4 जनों के लिए करना है, उन सबके आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए पहले से ही। आप पहले से प्रिपेयर होके बैठे रहो, ठीक है। तो करना क्या है, होता है इसमें ये है कि ये जो बुकिंग्स है ना रूम्स की, सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरे महीने की ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैंने जब ट्राई किया था 1 जुलाई, मान लीजिए आपने अब बैठे हैं, आप प्रिपेयर करेंगे, जैसे अब 1 जुलाई आने वाली है, तो आप सितंबर में जाना चाहते हैं, तो 1 जुलाई को आपने सुबह 10 बजे जैसे ही पोर्टल खोला
आपने लॉगिन किया वेबसाइट पे, सब कुछ किया, आपको सामने दिख भी गया कि अभी अवेलेबल है रूम्स। तो आप जब तक फिल करोगे ना, ऐसे ही हमारी तरफ बहुत सारे लोग सुबह सुबह रेडी बैठे रहते हैं और आधे घंटे के अंदर 10 से लेकर 10:30 के बीच में पूरे सितंबर मंथ की बुकिंग खत्म हो जाती है, पूरे सितंबर मंथ की। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मेरे को जब जनवरी में जाना था, मैं जब जनवरी अभी 2025 में गया हूँ, तो मैंने अपनी बुकिंग 1 नवंबर को खोली थी, मतलब सॉरी करने के लिए बैठा था। तो मैंने सुबह खोला, पोर्टल खोला, वेबसाइट खोली, लॉगिन करके बैठ गया था 9:30। 10 बजे रिफ्रेश करा, बस आधार कार्ड के नंबर डाल रहा था, इसमें अरेंज कर रहा था, आधार कार्ड इधर उधर रखे थे, वो लाया। उतनी देर में सारी बुकिंग्स बिल्कुल जाने को तैयार हो गई थी। बड़ी मुश्किल से 2 रूम में ले पाया था, बहुत मुश्किल से, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ जिस दिन मुझे जाना था उस दिन की, जनवरी मंथ की पूरे महीने की बुकिंग्स खत्म हो गई थी आधे पौने घंटे के अंदर, क्योंकि बहुत श्रद्धालु वहाँ पे बैठे रहते हैं दर्शन करने के लिए। तो इसलिए वो ये सर्विसेज को लेने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको सर्विस चाहिए तो सुबह 10 बजे बिल्कुल रेडी रहें और सारी चीज़ों को अरेंज करके रखें पहले से ही, आधार कार्ड, सबकी इन्फॉर्मेशन, किस किस का नाम डालना है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 2 रूम लिए थे। अच्छा, वहाँ पे आप रूम ले लेते हो, जैसे मुझे जो रूम मिले थे वो मिले थे वैष्णवी भवन। वैसे वहाँ बहुत सारे भवन है, दुर्गा भवन है, कालिका भवन है, न्यू कालिका भवन है, गौरी भवन है, वैष्णवी भवन है। और डोरमेट्रीज जो है आपको मनोकामना भवन में मिलेंगी फेज़ 1 में। फेज़ 2 में आपका रोपवे का ऑफिस है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। तो कालिका भवन के जो रूम रेट्स है वो अलग है, दुर्गा भवन के रूम रेट्स अलग है। डोरमेट्री आपको दुर्गा भवन में भी मिलती है, ठीक है, मनोकामना भवन में मिलती है। और रूम्स आपको गौरी भवन और वैष्णवी भवन में मिलते हैं, ठीक है। अब एक और फैसिलिटी वहाँ पे है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए डोरमेट्री चाहिए या रूम चाहिए, बट वो ऑन द स्पॉट ही हो पाता है। मान लीजिए जैसे आज के दिन आप चढ़ाई करके वहाँ चले गए, ठीक है, आपने वहाँ पे दर्शन की रात काटी कैसे भी करके, अगले दिन मॉर्निंग आप रेस्ट करना चाहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए आपको डोरमेट्री शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल सकते हैं। तो लेकिन आपको वो पहले से यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, आपको वहीं जाके ऑफलाइन वहाँ पता करना पड़ेगा कि वो है कि नहीं। तो ये भी सर्विस वहाँ पे चलती है। और हाँ, एक रूम में 2 जने अलाउड हैं। जैसे मैंने 2 रूम किए थे तो हम 4 जनों का उसमें नाम डाला गया था। अगर आपको मतलब आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, आप एक रूम में 4 रुकना चाहते हो, तो जो आपके 2 जने आएंगे आपके साथ और उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। मतलब मेरे को जैसे 1100 रुपये का कमरा मिला था वैष्णवी भवन में, और मेरे साथ 3 जने और थे, तो मुझे 300 पर हेड और देना पड़ा था वहाँ पे। तो टोटली मेरे को वो कमरा 2000 का पड़ा था, 1100 ये और 3 जनों के 900। तो मेरे को अप्रॉक्स 2000 का वो रूम पड़ा था एक, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे फैसिलिटीज़ अगर आपको लेनी है रूम की खास, तो आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए आइए एक और फैसिलिटी की तरफ चलते हैं। ये था रूम का। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो दोबारा से पीछे रिवाइंड करके देखना। हाँ, वीडियो को स्किप मत करो, आराम से देखो और सारी चीज़ों को ध्यान से समझो। अब मैं आपको और एक अच्छी फैसिलिटी के बारे में बताता हूँ। देखिए, बाकी सब तो मैंने बता दिया, पूजा वगैरह किसी को करानी तो ये है। अब इसमें आती है मेन अटका आरती और गर्भजून आरती। अटका आरती वो आरती है माता रानी की गुफा के समक्ष बैठ के जो आरती की जाती है। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, माता रानी की आरती में बैठना चाहते हैं, तो आप अटका आरती बुक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हर बार आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, सब चीज़ों को आराम से पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें आरती के 2 टाइप इन्होंने निकाले, एक तो नॉर्मल अटका आरती और एक ग्रुप अटका आरती, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ उसमें क्या फ़र्क है। जैसे ये आप देख रहे हैं अटका आरती अभी मैंने इसमें लिया है, तो ये अभी अवेलेबल दिख रही हैं सारी डेट्स। इसमें आप कभी भी बुक कर सकते हैं। इसमें 2 स्लॉट आते हैं, ये अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। एक मॉर्निंग का आता है और एक इवनिंग का आता है, ये अभी मिक्स हो गए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मॉर्निंग का आता है, एक इवनिंग का आता है, ठीक है। तो ये 2 स्लॉट आते हैं, मॉर्निंग आरती 6 बजे और इवनिंग आरती 7 बजे। मान लीजिए मैंने इवनिंग सिलेक्ट करी, पिलग्रिम यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो पर हेड आपको 5 जने जैसे मैंने सिलेक्ट करे तो पर हेड आपको 2000 पड़ता है, ठीक है। मैं आपको सिंगल सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये 2000 रुपीज़ पर हेड है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम आप यहाँ से 5 बुक कर सकते हो एक आईडी से। अगर आपको औरों के लिए भी करनी है तो आप किसी दूसरे नंबर से इस वेबसाइट पे लॉगिन करें, फिर वहाँ से 5 कर दे तो 10 लोगों के लिए आप कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन सेम वैसे ही भरनी है जैसे और चीज़ों में मैंने बताया था, आधार कार्ड, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज़, अभी दूसरी फैसिलिटीज़ में इन्होंने दे रखी जो ग्रुप अटका आरती, ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये भी मैंने इस बार इसका यूज़ किया और मैं भी आरती में बैठा। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा पिछला, तो
आपको भी पता होगा और आपने वीडियो में देखा होगा कि हम आरती में थे। तो ग्रुप अटका आरती मैंने बुक की थी। अब बताता हूँ इसके फ़ायदे ग्रुप अटका आरती नॉर्मल अटका आरती से, ठीक है। इसमें भी आपको मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट मिलेंगे। ये मिक्स क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, थोड़ा सा हो सकता है कुछ इशू। अब आप इसे बुक कीजिए, मान लीजिए इवनिंग का आपने बुक किया। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ पिलग्रिम में क्या लिखा है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। मीन्स ग्रुप 3 में मैक्सिमम 3 मेंबर्स, ग्रुप 4 में मैक्सिमम 4 मेंबर्स। ये दो इन्होंने कैटेगरी डाली हुई है, ठीक है। और इसकी अमाउंट देखिए, अगर आप अटका आरती जो इनकी पहली कैटेगरी थी, अगर उसके अकॉर्डिंग आप जाते हैं तो 4 जनों के लगते हैं 8,000 रुपये। लेकिन इसके साथ आपको 4 जनों के कितने लग रहे हैं, 5100 रुपये, ठीक है। देखिए पहले सीधा 2900 का डिफरेंस आ गया। 5100 रुपये में 4 जने आपके जाएंगे। और अटका आरती आप बुक करते तो 2000 रुपये पर हेड आता। और दूसरा, इसमें आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, श्राइन बोर्ड हैज इंट्रोड्यूस्ड ग्रुप अटका आरती स्कीम अंडर विच अ मैक्सिमम ऑफ 4 पिलग्रिम्स कैन अवेल अटका आरती अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्री डोरमेट्री अकोमोडेशन एट मनोकामना भवन। जिन्होंने ग्रुप अटका आरती बुक करी है उनके लिए मनोकामना भवन में डोरमेट्री ऑलरेडी बुक हो जाएगी इस आरती के साथ। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, मतलब आपको वहाँ पे स्टे करने को ढूंढने की जरूरत नहीं है या रूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये आरती बुक कर ली है तो आप आरती में बैठने का सौभाग्य तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मनोकामना भवन में आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप आराम से लॉकर में सामान रख सकते हैं, रात को सो सकते हैं, नहा धो सकते हैं। मैंने वहाँ पे अभी सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करके देखी हैं। हम लोग टोटल 9 जने थे। तो जब मैं वहाँ पे गया काउंटर पे मनोकामना भवन, तो उन्होंने हमें एक रूम ही अलॉट कर दिया जिसके अंदर 6-7 बेड थे। और बेड जो थे वो मतलब इतने सफिशिएंट थे कि उसमें 2 जने सो सकते हैं। तो हम 9 जने आराम से 6 बेड पे आराम से आ गए थे, ठीक है। प्लस वॉशरूम साफ थे, बहुत नीट एंड क्लीन थे। और जो बाथिंग एरिया था वहाँ पे स्पेशली 2 गीज़र लगे हुए थे अच्छे खासी कैपेसिटी के साथ, मतलब 25 लीटर से ऊपर के ही गीज़र थे वहाँ पे। तो गर्म पानी की फैसिलिटी भी थी, वॉशरूम भी था, आपको रात को सोने की व्यवस्था भी थी, और आरती में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर सबका सेम रहेगा बुक करने का। बस मैं आपको फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पे कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी अटका आरती। आप कोई भी फैसिलिटी यूज़ करें लेकिन इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से इसको बुक करना है और क्या क्या फैसिलिटी वहाँ मिलेगी। चलिए, हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अब जो नई फैसिलिटी इन्होंने डाली है, पहले सिर्फ अटका आरती हुआ करती थी, अब गर्भजून की भी आरती होने लगी है। तो अब गर्भजून के अंदर चलते हैं। अगर गर्भजून आरती की जो फैसिलिटी है उसके अंदर चलते हैं। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको गर्भजून के अंदर जाने का भी मौका मिलेगा। आपको बताता हूँ डिटेल में। इंस्ट्रक्शन एज यूजुअल आपने पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको कहा। अब गर्भजून में भी आरती होती है इवनिंग में, ठीक है। तो अगर आपको बुक करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं गर्भजून आरती। देख लिया आपने कब कब डेट्स अवेलेबल है। मान लीजिए 27 जुलाई जून आपने आरती डेट बुक करी, वही मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आरती होती है। मान लीजिए इवनिंग का स्लॉट लिया, वही अपना पिलग्रिम सेलेक्ट करें। अब इसका जो रेट है 500 पर पर्सन है। अब आप वहाँ पे बुक करेंगे, जैसे ऊपर आप आरती है उसका पर पर्सन रेट है 2000 और यहाँ पे गर्भजून की आरती का 500। अब इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है पहले आप देख लीजिए। सारी चीज़ें वैसे ही भरनी है, ईमेल आईडी, ठीक है, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम और बाकी सारी डिटेल्स, वो सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब इसकी फैसिलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गर्भजून की आरती में जब आप बैठेंगे तो आरती में जाने के बाद पहले आरती होगी, सब चीज़ें वहाँ पे होने के बाद एक फैसिलिटी और मिल जाती है। अगर आप पहले वैष्णो देवी गए हैं तो आप सबको पता होगा कि अगर आपको गर्भजून के दर्शन करने तक पर्ची कटवानी पड़ती है। वो नंबर लेके आपको 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 24-24 घंटे की वेटिंग आती है, ग्रुप बाय ग्रुप दर्शन के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर आपकी आरती बुक है तो आप जैसी ही आरती कंप्लीट होगी तो उसके तुरंत बाद जितने भी श्रद्धालु आरती में बैठे थे उन सबको गर्भजून के दर्शन कराए जाएंगे, उस गुफा से पार ले जाया जाता है। तो ये फैसिलिटी अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुई है, ठीक है। बाकी वो पर्ची वाला है, वो फ्री सिस्टम है, वो पर्ची आप लो, उसके कोई चार्ज नहीं लगता है और आप वहाँ पे जाके वेट कर सकते हो। अगर आपके पास समय है 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे का आप वेट कर सकते हो दर्शन के लिए, तो आप वो पर्ची ले सकते हो। अदरवाइज आप आरती बुक कीजिए, आरती में बैठिए और आरती के बाद आप गर्भजून के दर्शन आपको सबको हो जाएंगे जो लोग आरती में बैठेंगे, ठीक है। वहाँ पे हर तरीके का भक्त आता है, तो जिसको जैसी श्रद्धा होती है वो उस तरीके से माता रानी के दर्शन करता है। और श्राइन बोर्ड हर बार की तरह कोई ना कोई फैसिलिटी वहाँ बढ़ाता ही जा रहा है।
देखिए आप सबको पता होगा भोजनालय तो है ही वहाँ पे, काफ़ी सारे खुले हुए जहाँ पे आपको रीजनेबल रेट पे बहुत टेस्टी खाना, जैसे राजमा चावल, कड़ी चावल, इडली सांभर, डोसा, चाय 8 रुपये या 10 रुपये की चाय मिलती है पूरा कप भर के। और अगर आप नॉर्मली कहीं पे शहर में कहीं पे भी चाय लोगे 10 रुपये की इतना कप आता है। लेकिन श्राइन बोर्ड ने वहाँ पे फैसिलिटी डाली हुई है। अब आपको वहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी मिल जाएगा, बीकानेर गली भी मिल जाएगी, बीकानेर वाला मतलब वहाँ पे ऐसे वहाँ पे और भी ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पे आ गई हैं। और आपको नो ऑनियन नो गार्लिक के साथ वहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स मिलेगा, तो आप आराम से जाके वो सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। धीरे धीरे वो और अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने पूरे रास्ते में टीन शेड लगाए हुए हैं ताकि धूप से बच के जा सकें। कोशिश उनकी पूरी है जहाँ तक वो फैसिलिटी दे सकते हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। पीने के लिए उन्होंने वाटर टैंक्स लगा रखे हैं और वाटर कूलर्स लगाए हुए हैं ताकि आपको सारी फैसिलिटी मिले। डिस्पेंसरी लगी हुई है, कोई मेडिकल इशू है तो डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, सब चीज़ों की व्यवस्था उनकी तरफ से दी जा रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं या मन में आपके अभी कोई शंका बची है तो शंका को ख़त्म करो, माता रानी के दरबार खुले दिल के साथ जाओ। माता रानी बैठी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और एक माँ कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है। बस एक माँ अपने बच्चे की परीक्षा ज़रूर लेती है कि उसके अंदर भाव कैसा है और किस भाव से वो दरबार आ रहा है। हर कोई एक बात ज़रूर कहता है और मैं हमेशा सुनता हूँ कि जाता वही है जिसको बुलावा आता है। ये बात कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं गलत भी है। ऐसी कोई माँ नहीं है जो दुनिया में अपने बच्चे से ना मिलना चाहती है। बुलावा माँ सबको भेजती है, बस आपके भाव की देर है, आपके कदम बढ़ाने की देर है। वो बात है ना कि जब भक्त एक कदम बढ़ाता है तो माता 10 कदम चल के आती है। इस बात को हमेशा याद रखना और कोशिश ज़रूर करना। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है ना कि यार चलते हैं दर्शन करने, आपको माता रानी की याद भी आई है, तो बस समझ लेना कि माँ ने आपको बुला लिया है। ये वीडियो ही आप तक पहुँच रही है तो इसका ही मतलब समझ लेना कि माता रानी आपको बुला रही है, याद कर रही है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो मेरी भी कोई ऐसी औकात नहीं है कि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा सकूं, उनके बारे में कुछ कह सकूं। अगर ये आप तक पहुंच रही है बात तो कहीं ना कहीं माता रानी आपको बुलाना चाहती है, अपने बच्चे से मिलना चाहती है। तो अगर आप भी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रहे हो तो एक कदम बढ़ाओ और माँ के दरबार दौड़े चले आओ। और एक और मैं अनाउंसमेंट इसी वीडियो के साथ कर देता हूँ। अगर आपने यूट्यूब में मेरे शॉर्ट देख लिया या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो उन सबको तो पता लग गया होगा, और नहीं पता लगा तो एक माता रानी के दरबार पे मेरी तो खैर क्या, माता रानी की वो एक कह सकते हैं मेरे को आदेश हुआ है कि माता रानी के दरबार पे एक यात्रा ले जाने का विचार मेरे मन में आया है एसी बस के द्वारा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके मन में माँ से मिलने की इच्छा है तो आप देर नहीं करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा। आप यात्रा के लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ साइड पे यात्रा का पोस्टर दिख रहा होगा। और आपको कोई भी शंका है, कुछ भी ऐसा है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है इंडिया पाकिस्तान, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट अभी जून में ही होके आया हूँ। मैं अभी आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आपको साइड में भी फोटो भी दिख रही होगी मेरे ब्लॉग की, तो इस ब्लॉग को आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करके आया हूँ। और अगर आपका मन है चलने का तो मेरे से जुड़िए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। और ये फैसिलिटीज़ का आप ध्यान रखिएगा अगर आप जाना चाहते हैं। और 1 जुलाई से पहले आपके पास अगर ये वीडियो आ रही है और आप सितंबर में जा रहे हैं तो आप अपनी यात्रा के लिए फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और बाकी जिसकी भी इच्छा हो चलने की हमसे संपर्क करें। और अगर हमारे साथ नहीं भी जाना चाहते तो आप पर्सनली जाना चाहते हैं, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि जितना हो सके आप माँ के दरबार जाइए, क्योंकि माता रानी ने हर एक बच्चे को बुला रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माँ ने किसी भी बच्चे को ना बुलाए, सबको बुला रही है। बस आपकी थोड़ी सी परीक्षा ले रही है, उस परीक्षा में पास आपको स्वयं होना पड़ेगा। सभी बोलिए जय माता दी और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए जय माता दी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप कुछ चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गई है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगा आपके सामने। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे और शेयर करना अपने जानने वालों के साथ, सभी साथी के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। मैंने भी बड़े टाइम तक बिना इन फैसिलिटीज़ के जाके ये सब चीज़ें सीखी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियोस को देखते हैं या मेरे को सुनते हैं या मुझे जाते हुए देखते हैं वो भी ये सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। कोई भूल चुके तो क्षमा कीजिएगा।
सभी को जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।